ना सिर्फ इस्माइल हानिया साहब, 25 गाइडेड मिसाइल फायर किया गया। जो आप ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं ना जी सर, इसके अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, जो इसका कंट्रोलर है उसको वो बिल्कुल आपको आमने सामने देख रहा है। ये पेगास वाली और ये पागल का बच्चा, और लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि मेजर साहब आपको पता है मेजर साहब ये कहां से आया जो इसराइल ने जम्मू और कश्मीर में भारत की हेल्प की है। यानी कि ये 6 के 6 कमांडर जो 3 दिन के अंदर शहीद किए गए, इन पर हमला गाइडेड मिसाइल से किया गया और हुस्ने इत्तफाक ये है कि ये सब के सब उस वक्त मोबाइल पे गुफ्तगू में मौजूद है। ये जितने ये हमले के साथ ही अगर रिटेलिएशन होता है ना अमेरिका बचेगा ना इंडिया बचेगा। और ये जितने एप्लीकेशन के मालिकान हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनको मैं एक मशवरा दूं, अब जहां भी निकलना ना दुनिया में कम से कम एक ब्रिगेड फौज के निगरानी में निकलना। अच्छा। वो इनडायरेक्टली कहेंगे कि हाँ, मगर ये ऑफिशियली कभी नहीं कहेंगे कि हमने मारा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ईरान में जो हमास के चीफ थे इस्माइल हानिया, उन्हें जैसे मारा गया है उस पे अब पाकिस्तान ने एक नई थ्योरी बना ली है। पाकिस्तान कह रहा है कि उन्हें मोबाइल में जो ऐप है व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे जो ऐप है उसके ज़रिए ट्रैक करके एक गाइडेड मिसाइल से ईरान के अंदर से ही इसराइल ने मारा है। और पाकिस्तान ने साजिश ये बना ली है कि टेक जो ऐप है उसमें भारत और इसराइल शामिल है। तो भारत और इसराइल ने मिल के हमास के चीफ को मारा है। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे इस पे रोना धोना कर रहा है और कह रहा है कि अब टेक कंपनी की जो सीईओ है वो भी सेफ नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और ये पागल का बच्चा इस्माइल हानिया $4 अरब अंटी में लेके बाहर बैठा है कतर के 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े महलों में। और लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि मेजर साहब आपको पता है मेजर साहब ये ऐसा है, और शहीद भगत सिंह मुंह पे दूंगा। 25 ना सिर्फ इस्माइल हानिया साहब, 25 फ़लस्तीन इस्लामी जिहाद, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह और हमास के रहनुमा जो वहाँ शिरकत करने आए थे वो मुकीम थे। ओके। तो ये हमला ऐवान सदर के मेहमान खाने पे हुआ। ऐवान सदर ईरान पे हुआ है। दुनिया की जो मीडिया है वो इसको डिट्रैक्ट कर रहा है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये कोई फिक्स बॉम्बिंग नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल नहीं। ये तेहरान से कुछ किलोमीटर के फासले पे एक पहाड़ी सिलसिले में के दामन में गैर आबाद दामन से एक मोबाइल लॉन्चर के ज़रिए जो एक ट्रक पे मौजूद था वहाँ से गाइडेड मिसाइल फायर किया गया। इस गाइडेड मिसाइल को जो लॉन्च किया गया, देखें जो आप ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं ना जी सर, इसके अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, बहरहाल बनाने वालों ने इसको इस तरह बनाया है कि वो जब चाहेंगे जिस वक्त चाहेंगे इस स्मार्टफोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड हुई भी चल रही होगी वो उसको ट्रैक कर जाएंगे। ऐसे ही है 101% वो उसको ट्रैक कर जाएंगे। और इसके अंदर अगर एप्लीकेशन व्हाट्सएप की सूरत में, फेसबुक की सूरत में, तो फिर तो ये इस तरह है कि जो इसका कंट्रोलर है उसको वो बिल्कुल आपको आमने सामने देख रहा है। ये पेगास वाली तो नहीं है। मैं आगे इस पे भारत, तो ये अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि मैंने आज ट्वीट भी किया कि भारत के रोल को आप रूल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अभी तक ये नहीं पता चला कि जो गाइडेड प्रिसिशन गाइडेड प्रोजेक्टाइल था ये कहां से आया। जो इसराइल ने जम्मू और कश्मीर में भारत की हेल्प की है, तो ये मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। यानी कि ये 6 के 6 कमांडर जो 3 दिन के अंदर शहीद किए गए, इन पर हमला गाइडेड मिसाइल से किया गया और हुस्ने इत्तफाक ये है कि ये सब के सब उस वक्त मोबाइल पे गुफ्तगू में मौजूद है। जब तक हकीकत ना आए, मोनेटाइजिंग और चंद टके हासिल करने के लिए मिर्च मसाला इतना लगाओ जितनी तुम्हारी औकात है, इससे बाहर निकलने की कोशिश ना करना। मैं ये आपको जो फाइंडिंग दे रहा हूँ ये हकीकत पे मबनी है। इन सबको इस गाइडेड मिसाइल के जरिए मारा गया और उस वक्त ये तमाम लोग जो निशाना बना वो व्हाट्सएप के ऊपर इंगेज थे अपने गुफ्तगू के अंदर। अपने तमाम स्मार्ट सेलफोन से अपने आप को दूर कर लें। बिल्कुल ठीक है। और फौरी तौर पे सैटेलाइट फोन्स पर अपने आप को मुंतकिल कर लें। क्या ये जंग बढ़ेगी? और अगर ये तो आलमी जंग हो गई ना, ये आलमी जंग हो गई। अब ये हो गई, यानी ईरान हमला करेगा। ये जितने अब ये हमले के साथ ही अगर रिटेलिएशन होता है ना अमेरिका बचेगा, ना इंडिया बचेगा, ना जर्मन बचेगा, ना फ्रांस बचेगा, ना कनाडा बचेगा। और ये जितने एप्लीकेशन के मालिकान हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनको मैं एक मशवरा दूं,
अब जहां भी निकलना ना दुनिया में कम से कम एक ब्रिगेड फौज के निगरानी में निकलना। अच्छा। वो इनडायरेक्टली कहेंगे कि हाँ, मगर ये ऑफिशियली कभी नहीं कहेंगे कि हमने मारा। और ऑलरेडी अमेरिका ने अपनी पूरा हमला जो है, मैसिव डिस्प्ले ऑफ फोर्स, F-16s, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, हर किस्म की उन्होंने मिडिल ईस्ट की वहाँ भेज दी हैं। और आप जितनी टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं और वो जा रही हैं जहाँ पे उनका सेंटर है। आपकी ईमेल्स, आपके मैसेजेस, आपकी मुंह में आप मैंने ना कैमरा ऑन है। जब कैमरा ऑन है तो ये आपका ख्याल है कि ये कैमरा जो है आप फोन रखते हैं तो क्या फोन मतलब इसको ऑफ भी कर दें, आप टेलीफोन को ऑफ कर दें, इसको क्लोज कर दें, तो आपके ख्याल से ये फोन बंद हो जाएगा। एक बहुत बड़ा साइबर वेपन है, 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखता है, बल्कि आपका जो पैटर्न है आपकी पर्सनैलिटी को भी जज करता है कि कैसी पर्सनैलिटी है। अगर वो बदला लेते हैं, उम्मत मुसलमान का बैच बनाना ईरान का फर्ज है। अच्छा। वो पाकिस्तानी को बुलाएं, तुर्की को बुलाएं, पहले प्रेसिडेंट और फिर आप ये दो बहुत बड़ा इशू है और घर में हुआ है। ठीक है। अब वो अपना पूरा बेंच बुलाएं, बुला के पूरी टीमों को बिठा के पाकिस्तान लीडर ने फैसला करें कि भाई हम इसका बदला लेंगे, हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ है, हमको इतने गिरे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान या ईरान या जितने मुल्क हैं, हालात जैसे भी हों, ईमान हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री का सरबराह है। सारी चीजें बाद में आती हैं, पहले जज्बा होता है। ठीक है। जिन कौमों के पास जज्बे नहीं होते ना, जिस बंदे के पास जज्बा ही ना हो किसी काम के करने का, वो दुकान लगा के बैठा रहे, चाहे वो कोई और काम करे, किसी काम का नहीं, जरूरत होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानियों को मानना पड़ेगा, यूट्यूब में बैठ के यूट्यूब चलाने वालों को धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान का जो लॉजिक है वो भी समझ नहीं आता। अगर ट्रैक करना ही हो तो IMEI नंबर या मोबाइल से ही जो GPS है उससे ट्रैक किया जा सकता है। ऐप की ज़रूरत आपको उनकी बातचीत सुनने के लिए या वो क्या आप बातचीत कर रहे हैं वो सुनने के लिए ज़रूरत होती है। ट्रैक करने के लिए मोबाइल ही काफ़ी होता है कि मोबाइल में ही GPS लगा होता है। आपको सिर्फ उसे रिमोटली जो लोकेशन है उसे ऑन करना पड़ता है। तो इसमें ऐप का कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान ने जो कहानी सुनाई है उसमें यही गोलमाल है। तो ऐप के जरिए उन्हें ट्रैक नहीं किया गया, अगर ट्रैक किया गया भी हो तो वो GPS और IMEI नंबर के जरिए या जो मोबाइल का स्पेसिफिक नंबर होता है उसके जरिए ट्रैक किया जा सकता है। तो पाकिस्तान जो मुंह में आता है बोल देता है, और पाकिस्तान जो कहता है कि हमारे सोर्सेस ने ये कंफर्म किया है, तो उनको सोर्सेस नहीं है। पाकिस्तान घर में बैठ के एक थ्योरी बनाता है और सोर्सेस भी अपने आप बना लेता है कि मेरे अननोन सोर्सेस है, और इतने खुफिया सोर्सेस है कि मैं आपको नाम भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर नाम बता दिया तो CIA उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो ऐसी कहानियाँ पाकिस्तान सुनाता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान ने कहा कि इसमें भारत और इसराइल शामिल है, तो पाकिस्तान के मुताबिक कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें भारत और इसराइल और अमेरिका शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान ये चीज़ बताए। पाकिस्तान तो कहता है कि तालिबान को भी भारत, इसराइल और अमेरिका फंडिंग दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे तो पाकिस्तान के लॉजिक होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।